कहां पर यूरिया को लेकर के जमकर आगजनी की गई। यूपी में कहां कहां अपराधी लंगड़ाते हुए नजर आए। कहां नशे में धुत बदमाशों ने जमकर बवाल काटा। कहां पर अपराधियों की परेड निकाली गई। कहां पर गुस्सैल पिटबुल ने अटैक कर दिया। कहां तेज बहाव में हाथी का बच्चा बह गया। सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। यूरिया को लेकर हंगामा यूपी में ही नहीं मचा है, तेलंगाना में खाद को लेकर जमकर बवाल हो रहा है। तेलंगाना के महबूबाबाद जिला मुख्यालय में यूरिया को लेकर किसान आक्रोशित नजर आए। किसानों ने कहीं ताले तोड़कर बैग ले जाने की कोशिश तो कहीं महिलाएं एक दूसरे का बाल पकड़कर खींचने लगी। ये तस्वीरें महबूबाबाद की हैं, जहां एक क्रोस किसान सेवा केंद्र के बाहर आधार कार्ड रजिस्टर के लिए लगी लाइन में झगड़ा हो गया और झगड़ा इतना बढ़ गया कि दो महिलाएं एक दूसरे का बाल पकड़कर खींचने लगी, दनादन चप्पल चलाने लगी। इतना ही नहीं, यूरिया की दुकान के बाहर गुस्साए लोगों ने आगजनी की और पथराव किया। एक दिन पहले भी यूरिया बैग के लिए दुकान पर धावा बोला गया था। जब एक वेंडर की दुकान पर बैग दिए जा रहे थे तब किसान भड़क गए और हमला कर दिया। डरकर जब मालिक ने दुकान बंद कर दी और चला गया तो किसानों ने बंद दुकान पर ईंटों और पत्थरों से हमला कर दिया। एक महिला जमीन पर गिरी हुई, पिटबुल उसके हाथों को अपने जबड़े में फंसाए हुए। तीन लोग उसे छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी पकड़ छोड़ने को तैयार नहीं है। डरावनी तस्वीरें झांसी के सीपरी की है, जहां चित्रकूट कॉलोनी में महिला पर अचानक पिटबुल ने अटैक कर दिया। जानलेवा हमले के बाद पिटबुल ने महिला को जमीन पर गिराकर उसके हाथ को अपने जबड़े में दबा लिया। चीख पुकार के बाद पिटबुल की मालकिन दौड़ कर आई, महिला को छुड़ाने की पूरी कोशिश, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी। हाथ छुड़ाने के चक्कर में महिला का सिर बाउंड्री की दीवार से टकरा गया। रोने की आवाज सुनकर पीड़ित की बेटी भी वहां पहुंची। किसी तरह से इन लोगों ने मिलकर चंद सेकंड के लिए महिला का हाथ छुड़ाया, लेकिन हाथ छोड़ने के बाद पिटबुल ने दोबारा अटैक किया। मां को बचा रही बेटी को भी पिटबुल ने कई जगह काट लिया। बाद में चार लोगों ने मिलकर कड़ी मशक्कत के बाद पिटबुल के जबड़े से महिला का हाथ छुड़ाया। इस घटना से पूरी कॉलोनी में दहशत है। ये लोमान खान, मोहम्मद मुजम्मिल, शेख रेहान और मोहम्मद लाइकुद्दीन है। ये शहर की गलियों में खुलेआम चरस और गांजा बेचते थे, अपराध को बढ़ावा देते थे। लेकिन अब इन अपराधियों की परेड उसी गली में निकाली जा रही है जहां पर ये चरस और गांजे को बेचते थे। अपराधियों के सरेआम परेड की ये तस्वीरें महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर की है। पुलिस आयुक्त ने इन अपराधियों की शिकायत खुद मंत्री संजय शिरसाट ने की। पुलिस आयुक्त से इन अपराधियों की शिकायत खुद मंत्री संजय शिरसाट ने की। मंत्री की शिकायत के बाद शहर की पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। नारेगांव इलाके में चरस बेच रहे आरोपियों को पुलिस ने हथकड़ी पहनाकर घुटनों के बल बैठाया, जहां वो लोगों में दहशत फैलाते थे। इस कार्रवाई से आरोपी शर्म से सिर झुकाने पर मजबूर हुए। सड़क पर संग्राम छिड़ गया है। कुछ लोग एक शख्स को पीट रहे हैं, राहगीर खड़े होकर मारपीट का वीडियो बना रहे हैं, लेकिन कोई भी दबंगों से युवक को बचा नहीं रहा है। बीच सड़क पर दबंगों के हंगामे के कारण गाड़ियों की आवाजाही रुक गई है। कुर्ता पैजामे में मौजूद एक बुजुर्ग दबंगों को रोकने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ दबंग शख्स को पीट रहे हैं तो दूसरी तरफ दबंगों के साथी पीड़ित शख्स की बाइक में तोड़फोड़ कर रहे हैं। पीड़ित बाइक सवार कहीं जा रहा था, तभी शराब के नशे में धुत दबंगों ने बाइक सवार को घेर लिया। इसके साथ ही मारपीट करने लगे। मारपीट की पूरी घटना रायबरेली के डलमऊ थाना क्षेत्र के गंग नहर के पास की है। अब वीडियो वायरल होते ही पुलिस जांच में जुट गई है। गली में सन्नाटा है, सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही है, तभी एक बड़ा हादसा हो जाता है। 2 मंजिला छत से एक महिला सड़क पर गिर जाती है। महिला के गिरते ही गली में मौजूद डॉग भौंकने लगते हैं। इसके बाद मौके पर कुछ राहगीर महिलाएं पहुंच जाती हैं। महिला को बेसुध देखकर लोगों की भीड़ लग जाती है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। इसके बाद कुछ लोग आते हैं, महिला को उठाते हैं, लेकिन महिला बेसुध है।
इसके बाद महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृत महिला का नाम स्मिता शेट्टी है। पति रिटायर्ड बैंक मैनेजर है। स्मिता कानपुर की रहने वाली थी, लेकिन बीमार मां को देखने के लिए लखनऊ अपने मायके आई थी। मृत महिला का भाई दुकान पर था, जबकि भाभी और बहनें बाजार गई थी। घर में मृत महिला और उसकी मां मौजूद थी। अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 करीब 6 से ज्यादा हाथियों का झुंड उफनाती नदी को पार कर रहा है। इसमें नर हाथी भी है, मादा हाथी भी है और बच्चे भी हैं। नदी की धार इतनी तेज है कि हाथियों का झुंड सैलाब में फंस जाता है। हालांकि सभी हाथी नदी की तेज धार को पार करने में सफल हो जाते हैं, लेकिन हाथी का ये छोटा बच्चा पानी के साथ बह जाता है। हाथियों का झुंड उफनाती नदी को पार कर लेता है, लेकिन यह छोटा सा बच्चा उनसे बिछड़ जाता है। इसके बाद झुंड में मौजूद हाथी परेशान होने लगते हैं। नदी पार करने के बाद हाथियों का झुंड रुक जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। हाथी का बच्चा पानी के साथ बहकर कोटद्वार के सिद्धिबल मंदिर के पास लाल पुल पहुंच गया, जहां वन विभाग की टीम ने इसे बचा लिया। हाथियों के झुंड का सैलाब में फंसने की पूरी घटना उत्तराखंड के लेंसडाउन के दुगडा रेंज की है, जहां हाथियों का झुंड खो नदी में फंस गया और यह बच्चा बह गया। पुलिस के साथ मिलकर कुछ लोग बाहर से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ से भी जोर आजमाइश जारी है। हंगामे की ये तस्वीरें मुंबई से सटे पनवेल की है, जहां संपत्ति विवाद में एक शख्स ने 6 लोगों को घर के अंदर हथियार के बल पर बंदी बना लिया। सूचना के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो सिरफिरे ने पुलिस पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। घर के अंदर कई घंटे तक ये हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। बाद में पुलिस ने आरोपी पर पानी और मिर्ची का स्प्रे डालकर उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने अपने रिश्तेदारों से प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगा था, लेकिन वे लोग हिस्सा देने से मना कर रहे थे। इससे नाराज होकर आरोपी ने 3 बच्चों समेत 6 लोगों को जबरन बंदी बना लिया। आरोपी मर्डर के आरोप में पिछले 7 सालों से जेल में बंद था और कुछ दिन पहले ही वो जमानत पर बाहर आया था। लोकेशन अलग अलग है, नाम अलग अलग है, गुनाह अलग अलग है, लेकिन सबका हिसाब एक ही स्टाइल में हुआ है। सबको पुलिसिया गोली की सॉलिड डोज मिली है। कंधों के सहारे चलते अपराधियों की ये तस्वीर है, बताने के लिए काफी है कि यूपी में योगी की पुलिस की सफाई अभियान चल रहा है। पुलिस के कंधे के सहारे लंगड़ाकर चल रहा ये बदमाश जॉनी उर्फ मनीष शातिर हथियार तस्कर है। मेरठ में इसके बेचे हथियारों से कई वारदातों को अंजाम दिया गया। अब यूपी पुलिस ने इसका हाफ एनकाउंटर कर दिया है। जमीन पर चप्पल पड़ी है, थोड़ी दूर पर एक तमंचा भी दिख रहा है, पास में ही एक गाय भी बंधी है। तस्वीरें हापुड़ की है। यहाँ 3 शातिर गो तस्कर एक गाय की हत्या करने की तैयारी में थे। बदमाश मेहताब और जैद अपने साथी के साथ गो हत्या करते उससे पहले ही पुलिस पहुंच गई। बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, लेकिन जवाबी कार्रवाई में मेहताब नाम के बदमाश के पैर में गोली लगी। पुलिस ने मौके से ही जैद नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस के गिरफ्त में आते ही बदमाश माफी मांगने लगे। कौशाम्बी में दबंगों ने 2 युवकों की जमकर पिटाई की थी। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ तो पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई। अपराधियों की तलाश शुरू हो गई। पुलिस ने काले स्कॉर्पियो से भाग रहे बदमाशों को घेरा तो बदमाश पुलिस टीम पर फायरिंग करने लगे। मुठभेड़ के दौरान आरोपी सद्दाम के पैर में गोली लगी, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया। बिल्डिंग में अचानक आग ने भीषण रूप ले लिया। कई फीट ऊंची आग की लपटें उठने लगी। काले धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दे रहा है। आग इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें मकान के बाहर निकलने लगी। आग लगते ही इलाके में हड़कंप मच गया और आसपास के लोगों में अफरा तफरी फैल गई। आग लगने की ये तस्वीरें प्रयागराज की है और ये आग सराय मरीज थाना क्षेत्र के बंदी पट्टी चौराहे पर इलेक्ट्रॉनिक सामान के गोदाम में लगी है।
मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को इसकी सूचना दी। सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का अभियान शुरू किया। दमकल कर्मी लगातार पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आग की तीव्रता इतनी अधिक थी कि उस पर काबू पाने में घंटों तक कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। फिलहाल राहत की बात यह रही कि घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। साइकिल सवार युवती गली से जैसे ही सड़क पर आती है और सड़क पार करने की कोशिश करती है, 6 सेकंड में ही तेज रफ्तार बस का शिकार बन जाती है। बस की टक्कर से युवती सीधे डिवाइडर से टकरा जाती है। दर्दनाक सड़क हादसे की ये तस्वीर महाराष्ट्र के वाशिम की है। तेज रफ्तार बस ने साइकिल सवार छात्रा को टक्कर मार दी, जिससे उसके मौके पर ही मौत हो गई। मृतक लड़के का नाम संध्या सारस्कर बताया जा रहा है। संध्या अपनी साइकिल से सड़क पार कर रही, तभी पूसद की ओर जा रही महाराजा ट्रेवल्स की बस ने सामने से उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि संध्या ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। अचानक हुए इस हादसे से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है।